हारून साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये फैसला एफबीआर की जानिब से किया गया है कि अब नमूदो नुमाइश, एक तो ठीक है डिस्करेज किया जाना है ऐसे मामलात को, क्योंकि उससे बेरा रवि का शिकार होता है, मुआशरा और बिगाड़ का शिकार हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर एहसास कमतरी पैदा होता है इसकी वजह से कि एक तरफ तो इतना पैसा, इतनी नमूदो नुमाइश की जाती है और कोई घर ऐसे हैं जहाँ पर 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो रही है। तो एक तरफ तो बड़ा अच्छा फैसला है, लेकिन क्या इससे वाकई में टैक्स इकट्ठा कर पाएगी एफबीआर जिसका हदफ उन्होंने लिया है इस वक्त? जी देखिए, अगर हम अपने टैक्स के निज़ाम को देखें इस वक्त, तो उसके अंदर ये जो आप कह रही हैं अदम तवाज़ुन मुआशरे का, वो तो है ही, लेकिन एक ये डिसइंसेंटिव क्रिएट करता है लेजिटिमेट टैक्स पेयर्स को, जिनकी तनख्वाह से टैक्स कट जाता है या जो अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं। वो फिर देखते हैं कि बहुत सारे लोग विजिबली लेविश जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं देते और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। जी हाँ। तो इसको जो एक्विटी बेस्ड ट्रीटमेंट है सिटीजन्स की, उसके लिए ये जरूरी है कि लोग टैक्स नेट में आए। जहां तक ये नमूदो नुमाइश और सोशल मीडिया का ताल्लुक है, आई थिंक ये तो एक मैसेजिंग है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बहुत सब्सटेंटिव इनकी टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी। असल चैलेंज तो ये है कि जो लेजिटिमेट टैक्स पेयर है या बिजनेसमैन है छोटा, वो एफबीआर की हरेसमेंट से घबराते हैं। लेकिन एफबीआर कुछ को इससे एक फर्क तो पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है कि उसकी आमदन ₹1,00,000 है लेकिन वो सूट पहनता है, कोई 10 लाख का अपनी शादी के अंदर, या गाड़ी रखता है वो करोड़ रुपए की, तो डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा। अब उसको फिर उसी हिसाब से टैक्स भी देना पड़ेगा या फिर अपनी आमदन जाहिर करनी होगी कि वो कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम क्या है। साथ में हारून साहब ये भी ऐड कर लीजिएगा, क्या ये प्रैक्टिकल होगा? अगर वो ऐसा करना भी चाहें नेक नियति के साथ, तो क्या मुमकिन होगा सबको सोशल मीडिया के जरिए ट्रेस आउट करना? जी, मैंने यही अर्ज कर रहा था, क्योंकि मैंने जब कहा सब्सटेंशियल गेन्स शॉर्ट टर्म में नहीं आएंगे। एक तो कैपेसिटी का इशू है, दूसरा आपने बारहा देखा कि ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की, फाइलर्स बढ़ाने की कोशिश की। सवाल हमें ये पूछना है कि ये दोनों काम क्यों नहीं हो रहे? आया सियासी दबाव है, आया हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है, या लोग टैक्स की मशीन और हुकूमत पर एतबार नहीं करते और टैक्स नहीं देते? इसमें एक बड़ी स्ट्रांग कम्युनिकेशन लॉन्च, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन लॉन्च करने की ज़रूरत है कि एक तो लोगों को टैक्स देना चाहिए और जो टैक्स एवेडर्स हैं वो क्रिमिनल्स हैं। सो ये चीज़ जब आप माशरे के अंदर आती है, और सबसे बड़ी चीज़ के मसावात नहीं है, लेकिन ये तो एक इसकी एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है। असल इशू तो ये है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है, बढ़ नहीं पा रही है जितनी डिजायर्ड है। इकोनॉमी रिलेटिवली हारून साहब, पिछले सालों से स्लो चली आ रही है। एफबीआर को ज्यादा से ज्यादा, मेरे हिसाब से, जो आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है, जैसे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, देखे ना, जो बंदा शो ऑफ कर रहा है, अगर वो अपनी इनकम ही नहीं शो कर रहा, बिल्कुल फाइलर ही नहीं है, तो पहले तो उनको फाइलर बनाना पड़ेगा। फाइलर बनाने के बाद आप उनसे टैक्स मुतय्यन करेंगे। ये आप पर हर इंडिविजुअल का नहीं कर सकते, आपको एक सेक्टर को टेक ओवर करना लेकिन पड़ता हमने है ये कि देखा है हारून साहब कि जब घेरा तंग होने लगता है मालदार तबके के ऊपर, तो वो आला इक़्तिदार या आला ऐवानों का दरवाज़ा खटखटाते हैं और सिंपैथीज़ उनसे गेन करते हैं कि ये हमें हिरासा कर रहे हैं, ये हमें कारोबार नहीं करने दे रहे, हम जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं मईशत के अंदर, ये हमें धमका रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो जो एक रस्सी उसे ढीला किया जाता है और उसके अंदर बहुत से ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ वो उस टैक्स नेट का हिस्सा बनने से फिर से रह जाते हैं। और ये सिलसिला, ये साइकिल कई सालों से हर हुकूमत के अंदर चलता आ रहा है। तो अगर खुद ही हुकूमत रिलैक्स करती रहेगी या उस ब्लैकमेलिंग के अंदर आती रहेगी, तो फिर गरीब अवाम और आम तबका ही पिसेगा। ये जो बड़े मगरमच्छ हैं, ये बड़े टाइकून्स हैं, जी, वो आप हर बार बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन ये ब्लैकमेलिंग का सवाल तब पैदा होता है, ये मैं अर्ज कर रहा हूं, कि एफबीआर की करंट मशीनरी को अगर हम ऑटोमेशन की तरफ ले जाएं, तो आजकल तो आपको पता है कि हमारा सब कुछ आईडी कार्ड ऑनवर्ड्स डिजिटलाइज है। अगर हम उस तरफ से उनको घेरें तो ज्यादा इफेक्टिवनेस होगी, ना कि इंडिविजुअली चेज करें और बीच में ऑफिसर आए, क्योंकि वहां हमने देखा है कि करप्शन के एलिमेंट भी हैं, दूसरे भी हैं। तो मैं आई एम ऑल फॉर ऑटोमेटिव टैक्स सिस्टम, कि लोग उसके अंदर आए और आप उसका टैक्स मुतय्यन करें। टैक्स पॉलिसी के अंदर ये जो है ना, एक नई क्लास पिछले 10 साल में आई है, जो सोशल मीडिया के थ्रू कारोबार करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इवेंट मैनेजर्स हैं, और ये इनफॉर्मल है,
काम जो रिकॉर्ड नहीं होता। अब इसको रिकॉर्ड में लाना बहुत आसान है अगर आप ट्रांजैक्शंस को जो हमारी मॉनेटरी हैं उसको आप डिजिटलाइजेशन करने की तरफ बढ़ावा दें, बिल्कुल सही। क्योंकि ये जो कैश पे डीलिंग होती है उसको रिकॉर्ड नहीं होती, एवरी डिजिटल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर एक पूरा एक कैंपेन चाहिए, पूरे एक इनिशिएटिव चाहिए बिल्कुल ठीक कि कह रहे हैं टैक्स हारून शेख साहब, इसके कलेक्शन। ऊपर तो कैंपेन अभी शुरू करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि जाहिर है अगर ये ऐलानात किए जा रहे हैं तो इसको प्रैक्टिकली करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन ये भी बताएगा, हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना बेसिक जो पॉइंट है, मुद्दा है, वो तो यही है। और फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, कि पाकिस्तान से बाहर से लोग यहाँ पर आएँ, दीगर ममालिक के साथ इस वक्त हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हो रहे हैं, सफारती ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं, तजारती ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आए। क्या समझते हैं कि इस इनिशिएटिव के बाद सरमायाकारी में बेहतरी आएगी, लोगों का एतमाद बहाल होगा, पाकिस्तान से बाहर से लोग आएंगे? जी, सरमायाकारी के मैं आपको 3 नुकात की बता दूं। सबसे पहले ये है कि बाहर से लोग तब आएंगे जब लोकल इन्वेस्टर मजीद इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। अगर लोकल नहीं करेगा तो खाली बाहर वाले के लिए आना इस वक्त मुश्किल है। दूसरा नुक्ता इसके अंदर जो ज़्यादा अहम ये है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे कंपेटिटर्स के मुकाबले में वो कम है। तो हमें इंसेंटिव्स इतने तगड़े और पॉलिसी बनानी है कि हम उनसे बेहतर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और सिक्योरिटी और चीज़ें ऑफर कर सकें। वो सवाल हमें अपने आप से पूछना है। तीसरी चीज़, इन्वेस्टर जो देखता है ना, प्रॉफिट तो एक एंगल है। जब आप एक मुल्क में आते हैं तो आपको वहाँ से प्रॉफिट निकालना भी होता है, रिपैट्रिएशन के मसाइल हैं, आपको डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना होता है। मेरी इसके अंदर राय ये है, मैं हमेशा हुकूमत को भी कह रहा हूँ पहले भी, कि आप लोकल इन्वेस्टर पे फोकस करें कि वो एक्सपेंशन करें, वो करेंगे, उनको प्रोटेक्शन दें, उनको इंसेंटिव्स दें। एज एन लेकिन हारून शेख इकोनॉमिस्ट आई साहब, कैन जो टेल यू। लोकल इन्वेस्टर है वो इन बातों से भाग जाता है। जिस तरह से अभी हम उन लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही बड़ी मछलियां हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो नमूदो नुमाइश तो करते हैं लेकिन अपने गोशवारे जाहिर नहीं करते हैं, या टैक्स नेट में नहीं आते हैं, टैक्स देते हैं लेकिन महदूद देते हैं, जितनी आमदन है उससे भी बहुत कम टैक्स देते हैं। फिर ये लोग भागते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपने यहाँ से असासे उठाते हैं और पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं। तो किस तरह से ये तालमेल कुछ बैठेगा? नहीं नहीं, ये बिल्कुल बैठेगा अगर हम अपनी रियल सेक्टर्स के ऊपर इंसेंटिव्स दें। देखिए, हर तरह की इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है। हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो एक्सपोर्ट बढ़ाए, जो प्रोडक्शन बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, जॉब्स क्रिएट करे। ये जो सर्विसेज सेक्टर्स हैं इनको आप बिल्कुल इम्प्रूव करें, लेकिन एक्सपोर्ट के एंगल से। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब पॉलिसी शिफ्ट आती है, इकोनॉमी का ढांचा बदला जाता है, ये जिनकी आप जिक्र कर रही हैं, ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, ये तो ब्रोकर्स हैं, बीच में अपने कमीशन देते हैं, पैसे कमाते हैं। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी बहुत लिमिटेड है। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी आएगी जब आपकी इंडस्ट्री एक्सपैंड होगी, जो एक्सपोर्ट बेस है, आपकी आईटी इंडस्ट्री बिल्कुल सही। और सर्विसेज एक्सपैंड होगी। तो उस साइड के ऊपर तगड़ी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बनाएं और इदारों को डेलीगेट करें। सब कुछ बिल्कुल सही। सियासी नहीं होता। तो अच्छा, इस तरह मुल्क आगे चलता है।